ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आज हर किसी के घर में शीशा जरूर होता है और झाड़ू भी हर किसी घर में जरूर होता है। लेकिन यह जानने की जरूरत है कि हमें कौन से ऐसा स्थान है जहां पर यह झाड़ू और ये शीशा नहीं रखना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और प्रदीप मिश्रा जी के ऐसे ही महत्वपूर्ण उपायों को विस्तार से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सबसे पर हम लोग बात कर लेते हैं शीशे की। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हमें शीशे नहीं लगाने चाहिए? देखिए, दिशा की यहाँ कोई बात नहीं होती है। जिस भी डायरेक्शन में आप सोते हो, जैसे मान लीजिए कि ये जो बेड आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, इस पर एक व्यक्ति सोया हुआ है, तो सोते वक्त आपका पैर जिस दिशा में है उस दिशा में शीशा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस बेडरूम में शीशा सर की तरफ लगा हुआ है, तो इस बात की ध्यान देनी है कि आपको शीशा कभी भी अपने पैर के तरफ नहीं लगानी चाहिए। आप चाहे तो इस तरफ लगा ले, इस तरफ लगा ले या फिर इस तरफ लगा ले, लेकिन शीशा इस दिशा में नहीं होना चाहिए, यानी कि पैर की दिशा में शीशा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं झाड़ू की। जिस भी कमरे में पति और पत्नी सोते हैं उस कमरे में झाड़ू नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो पति पत्नी का बेडरूम होता है उस रूम में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इससे उनके बीच में अनबन हमेशा बना रहता है। दूसरी जो जगह है वो है बैठने का स्थान है, मतलब कि जहां पर आपके घर में टीवी लगा हुआ है, सोफा रखा हुआ है, तो उस कमरे में भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, सास और बहू के बीच में जो अनबन होती है न, वह इसी वजह से होती है। आपके घर में कहीं न कहीं सोफे के नीचे या फिर आपके बेड के नीचे कहीं ना कहीं झाड़ू जरूर रखा होगा, तो ऐसी जगहों पर हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी जगह है किचन। कभी भी झाड़ू को किचन में नहीं रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को किचन में रखते हैं तो क्या होगा, इससे आपके बच्चे बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। वो आपके बात नहीं मानेंगे और आपको कुछ नहीं समझेंगे। तो यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो इसे बंद करिए और झाड़ू को किचन से बाहर रखिए। एक और ध्यान कि झाड़ू को कभी भी पैर ना लगने दे। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत बदलाव पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको शीशा और झाड़ू से जुड़ी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा।